पाकिस्तान में लोग अब ज्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे हैं, रियल एस्टेट और सोने के मुकाबले में भी। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो का लेन देन, रिटेल और इदारा जाती इस्तेमाल मजबूत हो रहा है। इसकी एक वजह अफराते ज़र के सबब रुपए की कद्र में कमी भी है और शायद इसीलिए लोग अपने असासाजात महफूज करने के लिए डिजिटल करेंसी का रुख कर रहे हैं। सिर्फ 4 लाख पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो में सरमायाकारी कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान में कभी ममनू और गैर कानूनी करार दिए गए डिजिटल असासे अब न सिर्फ कबूल किए जा रहे हैं, बल्कि हुकूमत मुल्क को खित्ते में क्रिप्टो ट्रेडिंग का मरकज बनाने के लिए बेताब है। वक्त आ गया है कि हुकूमत इसे रेगुलेट करे। मैं हूं इरफान आफ्ताब और आज की वीडियो में बात करते हैं पाकिस्तान के क्रिप्टो यू टर्न पर। पाकिस्तान में क्रिप्टो सिर्फ एक रुझान ही नहीं, बल्कि ये लाखों लोगों के लिए अपने पैसे महफूज करने का जरिया है। इस साल के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में क्रिप्टो ट्रेडिंग के एतबार से भारत का पहला नंबर है। इसके बाद अमेरिका और फिर बारी आती है पाकिस्तान की। जी हाँ, यहाँ क्रिप्टो का लेन देन, रिटेल और इदारा जाती इस्तेमाल में तो मजबूत है, मगर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में कमजोर। थोड़ा सा तनाजुर में देखें तो सिर्फ 4 लाख पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसके मुकाबले में 2 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो में सरमायाकारी कर रहे हैं। तो शायद अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इसे रेगुलेट करे। अब सवाल यह है कि लाखों पाकिस्तानी दरअसल क्रिप्टो के साथ क्या करते हैं। सन 2023 में क्यू कॉइन के एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन निस्फ की तादाद में क्रिप्टो सरमायाकार सरगर्मी से ट्रेडिंग करते हैं, 1/3 सिक्के होल्ड या स्टेक करके मुनाफा कमाते हैं और हर 10 में से एक सारिफ क्रिप्टो को रोजमर्रा के अखराजात या अदायगी के लिए इस्तेमाल करता है ताकि गैर मुस्तहकम रुपए से बच सके। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो इतनी मकबूल क्यों है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, जिनमें से अक्सरियत यानी 60% से ज्यादा 30 साल से कम उम्र अफराद हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। दूसरी बात, हमारे करेंसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। रुपए की औसतन सालाना कदर तकरीबन 10% घटती है, लेकिन पिछले 5 सालों में ये कदर और भी गिरावट का शिकार रही और आखिर में चूंकि क्रिप्टो अभी रेगुलेट नहीं है, इस पर कोई टैक्स भी लागू नहीं होता। दुनिया की नौजवान तरीन आबादी, कमजोर करेंसी और एक ऐसा निजाम जहां क्रिप्टो रिवायती बैंकारी के मुकाबले में तेज, आजाद और महफूज है, ये सब अवामिल मिलकर दुनिया में क्रिप्टो अपनाने की सबसे ज्यादा शरह को हवा दे रहे हैं। लेकिन ये तरक्की मुसलसल नहीं रही। क्रिप्टो का रेवेन्यू 2021 में अपने उरूज पर था। 2022 में इन महसूलात को शदीद नुकसान और फिर 2023 में पाबंदी के बाद वजीर मुमलिकत बराए मालियात व महसूलात आयशा गौस पाशा के इस ऐलान के बाद महसूलात को मजीद धचका लगा। लेकिन फिर इस मौक़िफ़ में नरमी आई और तवक्को है कि 2026 तक क्रिप्टो रेवेन्यू 2.2 बिलियन यूरो तक पहुंच जाएगा। जब लाखों लोग पहले ही डिजिटल असासों में सरमायाकारी कर चुके तो हुकूमत इसे मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसी सबब रवां बरस हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ साथ एक नई रेगुलेटरी बॉडी भी कायम की और ये कहलाई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका पहला मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी कंपनियां लाइसेंस हासिल करें और मकामी तौर पर काम शुरू करें, जिसका मतलब है कि वो मकामी सरमायाकारी करेंगी और मकामी अफराद को मुलाजमतें देंगी। इससे रोजगार और सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। दूसरी बात, जब ये कंपनियां रेगुलेटेड तरीके से काम करेंगी तो बेहतर कंप्लायंस के जरिए ये यकीनी बनाया जाएगा कि कोई गैर कानूनी माली बहाव ना हो रहा हो। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ डिजिटल करेंसियों को रेगुलेट और माइन करना नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी कायम करना है। हदफ ये है कि मुल्क खुद को खित्ते के क्रिप्टो हब के तौर पर मुतारिफ कराए। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी अब पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल की कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत बन चुकी है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कई रिस्क भी मौजूद होते हैं, लिहाजा समझदारी के साथ बाखबर फैसला करना जरूरी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे मौज़ूआत पर दीगर एक्सप्लेनर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय से हमें आगाह करके हमारी और दीगर सार्फिन की मालूमात में इजाफा करें। अब मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।